बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। बेकरी स्टाइल चिकन बंस सिखाने जा रही हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार से मिनी बंस बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और ये मिनी बंस बनाना बेहद आसान है। इसके साथ इसकी मज़ेदार सी एक फिलिंग भी तैयार करेंगे। ये बेकरी बंस आप लोगों ने देखे होंगे, अक्सर बेकरीज़ में मिल रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसको आप घर में लो बजट में रहते हुए किस तरह से बना सकते हैं और बना के अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान इफ्तार के टाइम पे आप इसको बना सकते हैं। अक्सर फ्राइड चीज़ें खा के बोर हो जाते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें बना के भी इफ्तार टाइम पे सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को। और चाहें तो बर्थडे पार्टीज़ में या फिर दावतों में भी एज अ साइड डिश के तौर पर आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बंस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया था 2 कप के बराबर, 1 पाव के बराबर है ये मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसका सॉफ्ट सा डो बना के हमें तैयार करना है। अच्छा, पानी जो है यहाँ पर मैं नीम गर्म इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अगर आप लोग गर्मियों में ये वाली रेसिपी बनाएं तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैंने थोड़ा सा समेट लिया है, स्पून की मदद से ही समेट लिया था। उसके बाद हाथ की मदद से हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको गूंद लेंगे। आपने इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है, जिस तरह से हम नॉर्मल डो बनाते हैं। अच्छा, इसको मैंने काउंटर टॉप पे डाल के स्मूथ नहीं किया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बाउल के अंदर ही हल्का सा स्मूथ कर लूँगी। तो देखें, डो जब आपको सिमट जाएगा ना, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है तेल। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर तेल ऐड कर रही हूँ। तेल ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इसको नीट करना है। बाउल के अंदर ही नीट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो काउंटर टॉप पे डाल के भी इसको नीट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। ये थोड़ा सा आसान होता है, ज़्यादा मैस नहीं होता इसके अंदर। तो देखें, ये हमारा डो जो है सॉफ्ट सा तैयार हो गया है। सॉफ्ट बंस बनाने के लिए ज़रूरी है आपका डो जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप इसको हार्ड रखेंगे तो बंस भी आपके थोड़े से सख्त बन के तैयार होंगे। तो देखिए, डो हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा लिया मैंने। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके प्रूफ करने के लिए, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मौसम पे डिपेंड करता है, गर्मियाँ होती है तो 1 घंटे में प्रूफ हो जाता है, सर्दियाँ होती हैं तो 1.5 से 2 घंटे के दरमियान ये बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाता है। तो देखिए, मैंने क्लिन से इसको कवर कर दिया। आप लोग प्लेट से या फिर किसी कपड़े से भी इसको कवर कर सकते हैं। अब देखिए, डो जो है हमारा अच्छे से तैयार हो गया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगा था इसको प्रूफ होने में। ये देखिए कितना अच्छे से हुआ है राइस ये। अब क्या करेंगे, काउंटर टॉप पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और उसके ऊपर आपने इसको निकालना है। डायरेक्टली निकालेंगे तो क्या होगा, काउंटर टॉप से आपका जो ये डो है वो चिपक जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है इस वक्त ये। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी एयर निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको हल्का सा इसको नीट करने की ज़रूरत होती है। तो आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है। अब इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपने इस तरह से हल्का सा इसको फैला लेना है हाथ की मदद से, इस तरह से। उसके बाद बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। अच्छा, ये बहुत आसान तरीका है मिनी बंस बनाने का, और मैं आपको वो बंस बनाना बता रही हूँ जो बेकरीज़ पे मिलते हैं। एक्चुअल जो बंस होते हैं जिस तरह से मिल रहे होते हैं, जिस शेप में, मैं आपको वही बनाना बता रही हूँ। अच्छा, इसको मैंने बेल लिया है। 1/4 इंच तक इसकी मोटाई रखेंगे हम। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपने कट कर लेना है। पहले इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर उसके बाद हमने एक हिस्से में से 3 बंस निकालने, यानी कि हम टोटल 12 बंस बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। नाइफ़ की मदद से कर लें। यहाँ पर मैं काट रही हूँ पिज़्ज़ा कटर से, इससे बहुत आसान हो जाता है कटिंग करना। तो देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। अब एक पीस उठाएंगे, सारे पीस उठा के पहले साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम इसके शेप दे लेंगे। अच्छा, शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जो बेसिक जो शेप होता है मैं वही बनाना बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, बस एक थोड़ा सा इसको लंबा करके खींच लेना है हाथ की मदद से। उसके बाद इस तरह से रोल कर लेना है।
तो ये देखिए प्यारा सा हमारा मिनी बन बन के तैयार हो गया है। इधर मैं आपको एक और शेप बनाना बता देती हूँ, मतलब दोबारा से एक बनाना बता देती हूँ, और इसको बनाना बहुत आसान है। अब इसको आपको बना के करना क्या है, इसको मोल्ड में रखते चले जाएंगे, जो भी मोल्ड आपने सेट करना है। इधर मैं आपको मोल्ड भी दिखा देती हूँ। तो देखें कॉर्नर्स थोड़े से निकले हुए थे तो मैंने उसको फोल्ड कर दिया, नहीं तो उसका शेप आउट हो जाता। तो इस तरह से करके आप बना सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, स्क्वायर लिया है, आप लोग चाहें तो राउंड मोल्ड में भी इसको बना सकते हैं। ये मोल्ड जो है 7 इंच का है। इसके अंदर इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर बराबर से आपने रख देना है। ये देखिए इस तरीके से मोल्ड को पहले आपने ग्रीस कर लेना है। तो मैं सारे जो बंस है इसी तरीके से इसके अंदर सेट कर लूँगी, और इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि दोबारा से अच्छे से प्रूफ हो जाए। तो देखिए आधा घंटा गुजर चुका है, बंस हमारे बहुत अच्छे से प्रूफ हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको एग वॉश कर लेंगे। तो एक अदद अंडा ले लेंगे, इसको आपने फेंट लेना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपने ऊपर से अंडा लगा देना है। और जो लोग ऊपर अंडा नहीं लगाना चाहते वो लोग सिंपल दूध लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हम लोग अंडा वगैरह ऊपर लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने अंडा लगा देना है अच्छी तरीके से, और इसको हम प्री हीटेड ओवन के अंदर बेक करेंगे। 200 डिग्री पे आपने बेक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लोग मीडियम फ्लेम पे इसको बेक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। पतीले में भी आधे घंटे में बेक हो जाएंगे ये। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में। तो देखिए हमारे जो बंस हैं बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने ओवन में से निकालना है इसको, फ़ौरन से आपने इसके ऊपर ऑयल ब्रश करना है, या फिर आपने बटर लगा देना है इसके ऊपर अच्छे से। इससे क्या होता है, जो बंस होते हैं ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। ऊपर का जो सरफेस होता है ना इसका, जो ये गोल्डन पार्ट है, ये कड़क होता है जब आप इसको ओवन में से निकालते हैं। लेकिन जब आप इसको अच्छे से ब्रश करते हैं और कवर करके छोड़ते हैं तो ये अपनी स्टीम में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत जो भी कसर रह जाती है ना वो भी इसमें से डन हो जाती है, मतलब पक जाते हैं। अब इसको हम छोड़ देंगे जब तक वो ठंडे नहीं हो जाते। इतने में इसकी मज़ेदार सी हम फिलिंग बना लेते हैं। ये सीक्रेट रेसिपी है बेकरी वाली, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है आधा कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1½ टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बेसिक सॉस जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो 1 कप के बराबर मैंने चिकन लिया है, बॉईल हुआ श्रेडेड चिकन है ये, और ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। चिकन ना काफ़ी कम इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन इस इतनी कम क्वांटिटी के अंदर भी ना बहुत सारे बंस बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये मिनी बंस होते हैं। फिलिंग मुश्किल से इसके अंदर जाती है 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये लो बजट रेसिपी है अगर आप इसको घर में बना के तैयार करेंगे तो। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, बंस भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पैन में से निकाल लेंगे। तो साइडों से आपने लूज़ कर लेना है इसको इस तरह से। मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से निकल के ये आ गए हैं, और दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और ब्रेड देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बनती है। ये देखिए अंदर से इसका लुक। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं ये, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुए थे ये बंस। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। अब आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है, सबको अलग कर लेना है। उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए हम एक बन उठाएंगे और इसको आपने सेंटर से इस तरह से कट करना है, पूरा अलग नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर रहने देंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम फिलिंग रख देंगे।
1 टेबलस्पून के बराबर ही जाएगी फिलिंग इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आपने फिलिंग इसकी रख देनी है और ये रेडी हो गए। ऊपर से क्या करेंगे, हल्का सा हरा धनिया लगा देंगे, जिस तरह से बेकरीज पे होता है लगा हुआ, सेम उसी तरीके से। और ये बंस हमारे रेडी हैं। तो सारे बंस मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे बंस हमने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बंस बनके तैयार होते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है आप लोग बेकरीज पे से ये बंस ख़रीद के खाते हैं या नहीं खाते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग ये शौक़ से खाना पसंद करते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग बाहर से नहीं ख़रीदेंगे, नेक्स्ट टाइम से आप लोग घर में ही इसको बनाना पसंद करेंगे। मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन फहीता सैंडविच, जिसको हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ 1 कप चिकन के साथ। बहुत ही मज़ेदार से ये सैंडविचेस बनके तैयार हो जाते हैं। सर्दियों के लिए आइडियल रेसिपी है। टी टाइम में बना के आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो आप लोग इसको डिनर टाइम पे भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ, और ये मैंने फ्रोज़न किया हुआ है तो इसका एक क्यूब मैंने ऐड कर दिया। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चिकन, ये तकरीबन 150 ग्राम के बराबर होगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ चिकन को हल्का सा पका लेंगे। और चिकन मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में कट करी थी, तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको गलने में। और जैसे ही चिकन हमारा गल जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने जूलियन कट कर लिया था, यानी कि स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। उसको मिक्स करेंगे। फिर शिमला मिर्च ऐड करेंगे और एक मैंने टमाटर ले लिया था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। इसको हल्का सा आपने पकाना है। सब्जियों को क्रंच इसका बरकरार रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा कुक करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी बहुत मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। अब सैंडविचेस को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बेक करूँगी। अगर आप लोग बेक नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसको पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ट्रे को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। सैंडविच बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पीटा ब्रेड। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। आप लोग नॉर्मल जो स्लाइसेस होते हैं उसके साथ भी बना सकते हैं सैंडविचेस। अब बेस में हम सबसे पहले लगाएंगे मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप। ये दोनों चीज़ें इसको फैला लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे फिलिंग। तो इस फिलिंग को मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया था, मतलब बराबर बराबर से ऐड करना है। और ये काफ़ी हैवी किस्म के सैंडविचेस बनके तैयार होते हैं। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ या फिर स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी हैलोपिनो। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। चाहें तो ऑलिव्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। दूसरे स्लाइसेस को कवर करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब टॉप वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें चीज़ ऐड करना है। तो चीज़ इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब चीज़ ऐड करेंगे। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी इसके ऊपर, इस तरह से हल्का सा ड्रिज़ल किया है। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे।
बस इसके अंदर मैंने सिर्फ चीज़ ही मेल्ट किया, थोड़ा सा कलर दिया है इसको ताकि ये अच्छा खूबसूरत प्रेजेंटेबल लगे। अब इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन ये सैंडविचेस बनके तैयार होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों के शाम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है आपको ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। ये है इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।